ओशो ने अष्टावक्र महागीता पर अपनी श्रृंखला में अष्टावक्र और जनक के संवाद के माध्यम से आत्मज्ञान के गहरे रहस्यों को खोला है। दूसरे प्रवचन सेकंड लेसन में ओशो मुख्य रूप से दृष्टाभाव और साक्षी होने की कला पर जोर देते हैं। यहां ओशो के दूसरे प्रवचन का विस्तृत सार दिया गया है। एक, संसार स्वप्न है, साक्षी सत्य है। ओशो इस प्रवचन में राजा जनक की उस स्थिति का वर्णन करते हैं जहां वे पूछ रहे हैं कि सत्य क्या है, वह सपना जो मैंने रात में देखा या यह राज्य जो मैं अभी देख रहा हूं। ओशो का विश्लेषण। ओशो कहते हैं कि न तो सपना सत्य है और न ही जागृत अवस्था पूरी तरह सत्य है। सत्य केवल वह देखने वाला साक्षी है जिसने सपने को भी देखा और जो अब इस संसार को भी देख रहा है। सार, जो बदल जाता है वो है माया है, जो कभी नहीं बदलता वो है आत्मा है। 2, अहंता विसर्जन। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि मुक्ति के लिए तुम्हें किसी क्रिया की नहीं बल्कि बोध की आवश्यकता है। ओशो यहां समझाते हैं कि मनुष्य अक्सर सोचता है कि मैं कुछ करूंगा तो शांति मिलेगी, लेकिन अष्टावक्र का मार्ग अकर्ता का मार्ग है। आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप केवल वह चैतन्य है जो इन सब को अनुभव कर रहा है। जैसे ही आप खुद को कर्ता मानना छोड़ देते हैं, दुख समाप्त हो जाता है। 3, वैराग्य का असली अर्थ। ओशो दूसरे पाठ में स्पष्ट करते हैं कि वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना या जंगलों में भागना नहीं है। सही वैराग्य यह समझ लेना कि जो बाहर है वो है मेरा नहीं है। जब आप यह जान लेते हैं कि आप शुद्ध चैतन्य प्योर कॉन्शियसनेस है तो मोह अपने आप गिर जाता है। ओशो कहते हैं जहां बोध है वहां त्याग के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। 4, अष्टावक्र की अद्वैत दृष्टि। इस प्रवचन में इस बात पर गहराई से चर्चा की गई है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। सूत्र, स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। ओशो के अनुसार अष्टावक्र का दृष्टिकोण दुनिया का सबसे क्रांतिकारी दृष्टिकोण है, क्योंकि वे किसी पूजा, प्रार्थना या कर्मकांड की बात नहीं करते। वे सीधे छलांग लगाने की बात करते हैं, स्वयं के स्वभाव में डूबने की। मुक्ति कहीं भविष्य में नहीं, इसी क्षण साक्षी होने में है। मन केवल स्मृतियों का संग्रह है, वो है आप नहीं है। सुख दुख ये मन की लहरें हैं, आप वो है सागर है जिसमें ये लहरें उठती है। साधना, कुछ न करना, रेस्टिंग इन योरसेल्फ ही सबसे बड़ी साधना है। तो अष्टावक्र कहते हैं तू मुक्त ही है, बस तूने मान रखा है कि तू बंधन में है। ओशो की दृष्टि में अष्टावक्र गीता का दूसरा प्रवचन एक क्रांतिकारी छलांग है। आपके अनुरोध के अनुसार मैंने मुक्ति, मन, सुख दुख और साधना के विषयों को गहराई से जोड़ते हुए एक विस्तृत स्क्रिप्ट तैयार की है। अष्टावक्र महागीता, ओशो प्रवचन भाग 2, विस्तृत व्याख्या। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र कोई सिद्धांत नहीं दे रहे, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सर्जरी कर रहे हैं। राजा जनक का प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं बल्कि एक त्यास है। ओशो यहां 4 स्तंभों पर पूरी बात टिकाते हैं। 1, मुक्ति, होने की घोषणा, पाने की नहीं। अष्टावक्र के अनुसार मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचने में समय लगेगा। आमतौर पर धर्म सिखाते हैं कि मेहनत करो तो मोक्ष मिलेगा। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र का मार्ग अभी और यहीं, हियर एंड नाउ का है। गहरा अर्थ, मुक्ति का अर्थ है इस धारणा से मुक्त हो जाना कि मैं शरीर हूं। जिस क्षण आप यह जान लेते हैं कि आप केवल एक दृष्टा, ऑब्जर्वर हैं, आप उसी क्षण मुक्त हैं। कीवर्ड, मुक्ति प्रयास से नहीं विश्राम से खटती है। 2, मन, एक भ्रमित करने वाला दर्पण। ओशो दूसरे प्रवचन में मन की धज्जियां उड़ाते हैं। मन वो है धूल है जो आपके आत्मदर्शन के बीच में आ गई है। मन हमेशा या तो अतीत पास्ट में जीता है या भविष्य फ्यूचर में। गहरा अर्थ, मन का स्वभाव ही है अशांति। यदि आप मन को शांत करने की कोशिश करेंगे तो आप एक और अशांति पैदा करेंगे। अष्टावक्र कहते हैं मन से लड़ो मत, बस यह देख लो कि मैं मन नहीं हूं। उदाहरण, जैसे आकाश बादलों से नहीं बंधता
वैसे ही आप आत्मा विचारों से नहीं बंधते। 3. सुख दुख द्वंद्व का खेल। सांसारिक मनुष्य हमेशा सुख को पकड़ने और दुख को फेंकने की कोशिश करता है। ओशो यहां एक कड़वा सच बताते हैं। ओशो कहते हैं, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुख के पीछे भागेगा, दुख उसके पीछे छाया की तरह आएगा। गहरा अर्थ। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम सुख दुख के अनुभव करने वाले तो हो, लेकिन तुम स्वयं सुख दुख नहीं हो। जब आप सुख में उत्तेजित नहीं होते और दुख में टूटते नहीं, बल्कि दोनों को एक नाटक की तरह देखते हैं, तो आप समता में आ जाते हैं। नतीजा, असली शांति सुख मिलने में नहीं, बल्कि सुख दुख के पार जाने में है। 4. साधना। असाधना ही असली साधना है। यहां ओशो अष्टावक्र के सबसे कठिन लेकिन सरल सूत्र को समझाते हैं। आमतौर पर साधना का मतलब होता है जप, तप, योग या उपवास, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब अहंकार को बढ़ाता है। मैं साधक हूं। असली साधना खुद को कर्ता ना मानकर साक्षी, विटनेस मानना ही एकमात्र साधना है। ओशो इसे एफर्टलेस एफर्ट, प्रयासहीन प्रयास कहते हैं। सूत्र। स्वस्थो भव, यानी अपने आप में स्थित हो जाओ। बस ठहर जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। बिना किसी निर्णय, जजमेंट के देखना ही ध्यान है। निष्कर्ष। स्क्रिप्ट समरी टेबल। विषय भ्रांति, इल्यूजन। ओशो का सत्य। मुक्ति भविष्य में मिलने वाला पुरस्कार। अभी मौजूद स्वभाव। मन मेरा अस्तित्व, केवल एक उपकरण, टूल। सुख दुख जीवन का उद्देश्य, मन की बदलती हुई लहरें। साधना कठिन परिश्रम या क्रिया। साक्षी भाव में ठहर जाना। ओशो ने अष्टावक्र महागीता पर